Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. First of all, wish me a very happy birthday. This is my birthday look. बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेकअप हुआ है और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेकअप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने आई मेकअप डार्क करना है, बाकी सारा मेकअप आपने लाइट रखना है, ज्वेलरी लाइट रखनी है, अपना ड्रेस लाइट रखना है, तो आप बहुत ही खूबसूरत लगोगे। बहुत ट्रेंडी सी आपकी लुक लगेगी, बहुत ग्लैम लुक आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये आई मेकअप का ट्यूटोरियल मैंने रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने, हालांकि हेयर थ्योरी चल रही है, हेयर थ्योरी के बीच में मेकअप को मैं लेके नहीं आना चाहती थी, लेकिन इट्स माय बर्थडे, तो बर्थडे में थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है ना। तो आप लोग जो है वो जल्दी से इस वीडियो को जाके देखें, पूरे ट्यूटोरियल को वॉच करना है और इस तरह की आई मेकअप लुक क्रिएट करनी है। अगर ये आई शेडो पैलेट अगर आपको चाहिए होगी तो आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है, इस नंबर पर मैसेज कर दो या नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अच्छा जी, तो जी हम जल्दी जल्दी अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम था और पार्टी पे जाना था, डेट्स वाई मैंने कहा फटाफट मेकअप रिकॉर्ड कर लिया जाए। साथ में मैं यहाँ पे क्राइलॉन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई भी आई बेस स्पेशल यूज़ नहीं करती, मैं क्राइलॉन की ही टीवी पेंट स्टिक बेस जो है वो एज आई बेस लगा लेती हूँ। बहुत अच्छे से उसके ऊपर शेड्स जो हैं वो स्टे कर जाते हैं और बहुत अच्छे पिगमेंट भी आ जाते हैं शेड्स के हमें नज़र। तो मुझे किसी आई बेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट अगर आपने एक शशका पूरा करना है आई बेस लेने का तो आप काशिश की ले सकते हैं, अच्छी है, ठीक है। और जो है उसके बाद मैं यहाँ पे 3 in 1 ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास जो है एक स्पंज है, इससे मैं अपनी बेस को ब्लेंड करूँगी। एक आई शेडो ब्रश है, ठीक है, जिससे मैं डी एरिया पे अपना शेड लगाऊंगी। और एक मेरे पास ब्लश ऑन ब्रश है, या तो आप उसे ब्लश ऑन लगा सकते हो या आप उसे लूज़ पाउडर की सेटिंग कर सकते हो। ये मुझे मैजिकल ब्रश जो है वो मेरे पास सिर्फ 2 पीसेज आए थे और एक पीस जो है वो मेरी एक स्टूडेंट ने मेरे से परचेज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, जब हम बेस लगा के अपनी आइज़ पे छोड़ देते हैं ना ऐसे ही, तो थोड़ी थोड़ी सी जो क्रेज़ेस हैं वो पड़ जाती हैं। लेकिन जब हमने उसको दोबारा से सेट करना है तो एक दफ़ा आप फिंगर से अपनी बेस को दोबारा से सेट कर लेंगे, ठीक है ना। और लूज़ पाउडर लगाना नहीं भूलना आपने। अगर कम्पैक्ट पाउडर है, कम्पैक्ट पाउडर लगा के भी आपने लूज़ पाउडर लगाना है, उसके बाद आई शेड्स लगाना शुरू करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईब्रो को डार्क करने के लिए, आईब्रोज़ को नीट करने के लिए, आईब्रोज़ को बनाने के लिए जो है वो डार्क चॉकलेट ब्राउन और लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया करें, मैं आपको बार बार कहती हूँ। अगर आप मेरी स्टूडेंट हैं तो आई नो कि आप ब्लैक कलर यूज़ नहीं करती होंगी, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा रेडीमेड सा लगता है, मतलब अजीब सा लगता है। जो ब्राउन है वो नेचुरल लुक देता है, ठीक है। और आईब्रोज़ को हम शेप देंगे अच्छे से। आईब्रो हालांकि मेरी बनी नहीं हुई, जब आईब्रो आपकी नीट नहीं ना हुई होती तो फिर शेप देना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम आईब्रो को शेप देंगे अच्छे से। ये देखें जी, आईब्रो को मैंने शेप दे दिया और अब यूँ लग रहा है कि आईब्रो मेरी बनी हुई है। और यहाँ पे मैं हाई गर्ल की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये पैलेट बहुत 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 पिगमेंटेड है और पॉकेट पैलेट है, यानी कि आप इसको हर टाइम अपने पर्स में रख सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ी आई शेडो पैलेट नहीं है और इसके शेड्स इतने पिगमेंटेड हैं कि आपको यूज़ करके मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये आई शेडो पैलेट मेरे से परचेज़ करनी है तो मुझे इस नंबर पे मैसेज करें। आपके यहाँ इस आई शेडो पैलेट में 2 वेरिएंट हैं, एक पिंक में है, एक पर्पल में है। मैं यहाँ पर पर्पल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बर्थडे पे ज़रा डिफरेंट सा आई मेकअप लुक होना चाहिए। पिंकिश तो हम नॉर्मल रूटीन में भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले हम यहाँ पे स्किन यानी कि ब्राउन शेड ले रहे हैं। ऐसा कंटोरिंग के लिए, आई कंटोरिंग के लिए ब्राउन शेड ले रहे हैं और मैं उसको क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ। आप आईब्रोज देख सकते हैं कितनी नीट बनी है, ठीक है। आईब्रो की वजह से आपके पूरे मेकअप की लुक निकल आती है, ठीक है। पूरे आई मेकअप की लुक निकल आती है, आपके फेस की लुक निकल आती है। तो बहुत सी गर्ल्स मुझे मेकअप करके दिखा देती हैं बट आईब्रोज नीट नहीं करती हैं, आई डोंट नो वाई, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने लाइट किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड लेके, वही हालांकि शेड एक ही है बट मैंने पहले बहुत लाइट सी कंटूरिंग की है। अब मैंने ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा शेड लिया है और उसको क्रीज एरिया में ही लगा रही हूँ। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, यू नो मेरे मेकअप में ब्लेंडिंग ही आपको नज़र आएगी, ठीक है। और ये मैं अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, बस मेरे पास अगर कोई चीज़ अच्छी आती है तो मैं उसका आप लोगों के आगे शेयर करती हूँ रिव्यू, कि आप भी वो चीज़ परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। यू नो कि मेरा सामान बाहर से आता है तो फिर जो स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड करती हैं मैं उनको भी मंगवा देती हूँ। बहुत बहुत अच्छी पैलेट है, इतनी इसके आई शेडो पिगमेंटेड हैं और इतनी ईजीली ब्लेंड हो जाते हैं कि यूँ नहीं होता और ना शेड्स नीचे गिरते हैं।
रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे, वो आप खुद देख लीजिएगा, बस इतनी तारीफ़ काफ़ी थी इसकी। इसके दोनों वेरिएंट्स मैंने अपने पास रखे हैं और ज़्यादातर अब आप मेरे मेकअप्स में इन्हीं 2 आई शेडो को देखेंगे, पैलेट्स को देखेंगे। अच्छा, मैंने इसी आई शेडो पैलेट में से पिंक कलर लिया है और उसको कॉर्नर पे रखा है और कॉर्नर से मैंने अंदर क्रीज एरिया की तरफ ब्लेंड किया है। ठीक है, कॉर्नर पे आप देख सकते हैं ज़्यादा है और क्रीज एरिया में थोड़ा है। तो हमने इसी तरह क्रीज एरिया में हमेशा आपने एकदम से शेड नहीं रखना, फिर आपके आँख के ऊपर भी वही शेड फैल जाता है और आँख के नीचे भी वही शेड फैल जाता है। आपने कॉर्नर में रखना है, ठीक है, और कॉर्नर से आपने अंदर की तरफ ब्लेंड करना है और कॉर्नर से ही आपने बाहर की तरफ ब्लेंड करना है। अब मैं यहाँ पे पर्पल शेड ले रही हूँ, उसको थोड़ा सा लाइट करूँगी और ये पर्पल शेड मैं इनर कॉर्नर से बाहर की तरफ लगा रही हूँ, आइज़ के इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। मैट शेड्स हैं यहाँ पे, इसमें मैट भी हैं और शिमरी शेड्स भी हैं। ठीक है, जब अब इतना स्मूथ लुक आ रहा है कि जो कॉर्नर है डार्क पिंक है, इनर कॉर्नर लाइट पर्पल है। ठीक है, डार्क पिंक नहीं कहा सकता, इसको सिर्फ पिंक कह सकते हैं क्योंकि शॉकिंग पिंक कलर नहीं है। तो बहुत खूबसूरत सा इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइट से डार्क की तरफ जा रही है हमारी आई मेकअप लुक। ठीक है, इसको हमने अच्छे से दोबारा से एक दफ़ा डार्क कर लेना है कॉर्नर को, ताकि जो है, क्योंकि आउटर कॉर्नर हमेशा डार्क ही होता है, चाहे स्मोकी है चाहे स्मोकी कॉर्नर है, हमेशा आउटर कॉर्नर हम थोड़ा डार्क रखते हैं। इनर कॉर्नर हम सिर्फ़ और सिर्फ बेरी हालो आई मेकअप में जो है वो डार्क रखते हैं। बेरी हालो आई मेकअप में हम इनर और आउटर कॉर्नर दोनों डार्क रखते हैं और सेंटर में हम होल क्रिएट करते हैं। बाकी जितनी भी आई शेड्स हैं, जितनी भी आई मेकअप्स हैं, उसके अंदर हम कॉर्नर थोड़ा सा डार्क रखते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसी आई शेडो पैलेट में से जो है वो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और जब आप मेकअप कर रहे होते हैं ना, स्पेशली ख़ुद का जब आप मेकअप कर रहे होते हो, अगर आपने कट क्रीज मेकअप भी करना है तो आपने इतना परेशान नहीं होना कि यार मेरा मेकअप नीचे भी आ गया। डोंट वरी, हम बाद में उसको बेस लगा के सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे अंदर पर्पल पहले मैट शेड लगाया था, अब मैं पर्पल शिमर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर की इनर कॉर्नर में, बिल्कुल जहाँ पे हमने पर्पल शेड लगाया था मैट, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लगा रही हूँ। ये ग्लिटर भी है और शिमर भी कहा जा सकता है, बट ग्लिटर उस फॉर्म में नहीं है जो लूज़ ग्लिटर्स हम यूज़ करते हैं, फंकी चंकी ग्लिटर्स जो होते हैं वो नहीं है, बट मखमली शेड से हैं। आप इसका पिगमेंट देखें इसके अंदर, हालांकि ये हाइलाइटर वाला शेड नहीं है, ये अलहदा से एक शेड है सिल्वर में, मतलब सिल्वर भी नहीं है और पिंक भी नहीं है, पर्पल भी नहीं है। इतना खूबसूरत इसका मुझे सब पूरी आई शेडो पैलेट में थे सबसे ज़्यादा खूबसूरत शेड मुझे यही लगा है। मैं बहुत फ़ैन हो गई हूँ, सीरियसली इस शेड की मैं बहुत फ़ैन हो गई हूँ। अच्छा, मैं हमेशा मेकअप करते हुए ना, जब मैंने डी एरिया में, स्पेशली डी एरिया में जब मैंने शेड्स लगाने होते हैं, चाहे वो ग्लिटर्स हैं चाहे वो शिमर हैं, मैं हमेशा फिंगर से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छा शेड अप्लाई हो जाता है। इतना ब्रश से नहीं अप्लाई होता, चाहे हम ब्रश को वेट कर लें, शेड को वेट कर लें, लेकिन ब्रश से वो उस तरीके से अप्लाई हो ही नहीं पाता जिस तरह से फिंगर पर अप्लाई हो जाता है। और फिंगर से अप्लाई करने के बाद मैं उसको ब्रश से ब्लेंड कर देती हूँ, इधर से भी और उधर से भी, लाइक आउटर कॉर्नर से भी और इनर कॉर्नर से भी। उसके बाद मैंने लूज़ ग्लिटर लिया है, ठीक है, बट मैंने ग्लिटर नहीं लिया, लूज़ शिमर लिया है, ठीक है, जो बिना गम के लगता है। ठीक है, वो मैंने जो शेड लगाया है सेंटर में, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा उसको लुक को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, ज़्यादा ग्लैम करने के लिए, ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने वो ऊपर लगा दिया। उसके बाद मैंने जो है वो लाइनर लिया है। मैंने लाइनर का सिर्फ़ और सिर्फ लुक देना है, बट मैंने लाइनर प्रोमिनेंट नहीं लगाना, सिर्फ़ और सिर्फ मैं लाइनर इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी अपनी आई को बड़ा इम्पैक्ट देने के लिए। अदरवाइज़ मैंने अपनी आईज़ पे लाइनर नहीं लगाना। मैंने ब्रश को वेट नहीं किया, मैंने आईलाइनर को वेट नहीं किया, मैंने सिंपल ब्लैक शेड लेके लाइनर में से उसी ब्रश से मैंने बाहर की तरफ एक लाइन क्रिएट की है और अब मैं उसको जो है वो स्मच कर दूंगी, उसको मैं वहाँ से ब्लेंड कर दूंगी ताकि जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी ब्लेंडेबल लुक आए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं लिया था लाइनर, क्योंकि वेट लाइनर बहुत डार्क ब्लैक हो जाता है और फिर उसको जितना हम स्मच करते हैं ना वो फिर ज़्यादा ब्लैक ही लुक आती है। बट मैं अपने बर्थडे पे ब्लैक लुक ज़्यादा नहीं देना चाह रही थी। ठीक है, ये मैं ग्लिटर लाइनर यूज़ कर रही हूँ, पिंक ही ग्लिटर लाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैं क्रीज एरिया पे एक लाइन क्रिएट कर लूँगी। इससे जो है वो मज़ीद खूबसूरती आ जाती है, ग्लिटरी लुक आ जाती है और बर्थडे पे तो हमें ग्लिटरी लुक ही चाहिए होती है, चाहे आपकी अपनी बर्थडे है, चाहे आपके अपने किसी बच्चे की बर्थडे है, आपकी फ्रेंड की बर्थडे है,
ये मेकअप ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आने वाला है, इसको आपने सेव कर लेना है। और मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ W7 का। इतना वंडरफुल इसका रिज़ल्ट है कि मैं ख़ुद इससे इम्प्रेस हो गई हूँ। मतलब एक चीज़ आपको फ़ौरी तौर पे यूज़ करते साथ ही दिल को भा जाती है ना। मुझे ये मस्कारा और ये आई शेडो पैलेट यूज़ करके वो फीलिंग्स आई थी, और ये मैंने ख़ुद अपने मेकअप में ये चीज़ें ऐड कर ली हैं, और बाकी जितना स्टॉक था वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी सेल आउट हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो है वो आईलैश भी लगा ली है, और अब आप ये देख सकते हैं अभी मैंने इनर कॉर्नर पे लाइनर जो है वो नहीं लगाया। इतनी खूबसूरत, इतनी ग्लैम लुक आ रही है, इतनी वंडरफुल आ रही है कि आप इसको इजीली किसी, अगर आपका ड्रेस बहुत सिंपल है आप उसके साथ भी बहुत इजीली इसको कैरी कर सकते हो। अगर आपका ड्रेस हैवी है उसके साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हो। ये मेकअप आपका बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। ठीक है, हमारा बिल्कुल भी ये हैवी और एक्स्ट्रा मेकअप नहीं है, और हमने वही लाइट पिंक शेड जो है और लाइट पर्पल शेड जो है वो अंडर आई पे लगा लेना है, ताकि हमारी आई मेकअप जो है वो कंप्लीट लगे। अगर आप थोड़ा सा हैवी लुक देना चाह रहे हो तो आप अपनी आइज़ में वाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, और लाइनर को थोड़ा शार्प करके लगा सकते हो। उसके बाद मैंने छोटा सा एक हार्ट क्रिएट कर दी है, क्योंकि बर्थडे का मेकअप हमेशा जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, देखते साथ ही पता चल जाता है कि ये जो है ना मेकअप चेंज है, बर्थडे के हिसाब से किया हुआ है। अच्छा, मैं सेकंड आई पे मेकअप कर रही हूँ। एक आई का तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया। सेम उसी मेथड से जो है वो हम दूसरे आई का मेकअप कर रहे हैं, और इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था, इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था। बाय द वे, आप मुझे बेशक आप बर्थडे विशेज़ ना भेजिएगा, क्योंकि जो मैंने रिसेंट अपनी वीडियो अपलोड की थी फ्राइडे को, उसके अंदर आप सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी विशेज़ दी हैं। सबका बहुत 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 शुक्रिया। अब तो मेरी बर्थडे गुजर चुकी है, पुरानी हो गई है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ अब आप विशेज़ रहने दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि लेकिन ये बर्थडे लुक की बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी, और मुझसे पहले से ही काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था मैम बर्थडे की जो है वो मेकअप आप ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने मेकअप स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, और मुझे 3-4 दफ़ा अपनी बर्थडे पे रेडी होना पड़ा था। बस ये मैं एक ही दफ़ा का ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर पाई थी, बाकी की दफ़ा का मैं ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब ये देखें, मैं यहाँ पे जो है वो बहुत ही बारीक निब के साथ बहुत ही शार्प आईलाइनर जो है वो कॉर्नर क्रिएट कर रही हूँ, इनर कॉर्नर क्रिएट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे टेक्निक का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इतनी इसकी शार्प और इतनी बारीक निब है कि आप इसे जितना बारीक लगाना चाहें आई मेकअप लगा सकते हैं, और ये टेक्निक आईलाइनर भी आपको मेरे पास से मिल सकता है। अब मैं एक टीचर के साथ साथ एक बिज़नेस वूमन भी हो चुकी हूँ। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो या मैं आपकी किसी काम में हेल्प कर सकूं मेकअप प्रोडक्ट्स में, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और मेरे पास रिव्यूज़ भी हैं, जहाँ जहाँ मैंने चीज़ें भेजी हैं स्किन केयर की, मेकअप की, माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आई हैं। और जी, ये था मेरा फ़ाइनल लुक, बहुत खूबसूरत, बहुत ही पसंद आएगा आपको इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, किसी बर्थडे पे, किसी फ्रेंड की बर्थडे पे, किसी पार्टी पे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी किसी और क्लास में एक न्यू लुक के साथ। लुक तो खैर यही होगी, क्योंकि मेकअप तो ख़त्म हो चुका है, सादी लुक्स ही आपको देखने को मिलती हैं अब, लेकिन एक न्यू टॉपिक के साथ। आगे आने वाले वीक में जो है वो हम मैनी पेडी को रिकॉर्ड करेंगे और हेयर थ्योरी की क्लास होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये आई मेकअप भी बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर अब देखना मुझे इतने अच्छे मैसेजेस आएंगे कि मैम आप बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ यहाँ पे बता देती हैं, कुछ मुझे व्हाट्सएप पे आके बताती हैं। अपनी तारीफ मैं खुद ही की जा रही हूँ, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है और मूड भी बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।